everybody, and welcome to Besties Banter. My name is Everest. And my name is Satiza. और आज हम बात करेंगे शादियों के बारे में. हम स्पेसिफिकली बात करेंगे किस तरह एक स्टिग्मा बन चुका है लैविश शादियां करने का. मतलब एक पूरा कल्चर चलता आ रहा है. देसी वेडिंग्स पे स्टिग्मा लैविश शादियों का कैसे है? Thank you for repeating what I said. बट या वो किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से मैरिज देसी वेडिंग कल्चर स्प्रेड हो रहा है हमारी सोसाइटी पे. लेकिन हम ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिनकी अभी एंगेजमेंट हुई है एंड ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड सून. हाय समीर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. हेलो गाइस, Congratulations. ऑन योर प्लानिंग नहीं, एंगेजमेंट. मेरी शादी हो रही है. शादी हो रही है? अच्छा, कब हो रही है आपकी शादी? जुलाई में. जुलाई में. आर यू एक्साइटेड? नहीं. हाँ, वेरी एक्साइटेड. कौन से फंक्शंस कर रहे हैं आप? क्यों? क्या आना है ना? नहीं बता रहे. आप हमें बताएं आपने क्या मैं प्लान उसको किया बुलाऊंगा ये पॉडकास्ट के एंड के बाद. देखूंगा कि मैं बुलाऊं तुम लोगों को. Okay, so let's talk good about Samir. कौन से इवेंट यार? आई हैव अ शेंदी मायू एट होम. शेंदी Did you एंड say Shandy? रिसेप्शन. What's a यस, Shandy? शेंदी इज शेंदी बेसिकली इज आप बोले. शादी एंड मेहंदी कंबाइन, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट. क्योंकि आजकल से जिस तरह से फंक्शंस हो रहे हैं, 1000 फंक्शंस लोग कर रहे हैं. शेंदी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका दो फंक्शंस ज्वाइन कर देता है, मिक्स कर देता है और आपका खर्चा कम हो जाता है. And I think शादी in general are very boring, बस like क्या होता है, डिनर होता है, then people leave. एग्जैक्टली. मेहंदी फिर भी थोड़ी फन होती है, डांसेस होते हैं, मजा आता है. तो वो कंबाइन करना और लोगों का टाइम भी कम वेस्ट होता है. But that's the thing. अच्छा, आप शादी में टाइम वेस्ट करते हैं. Oh, don't call her now. आपका तो कट गया, आपका काट कट गया. Anyway, शादी में हाँ, वैसे एक आपने सही की कि थोड़ी बोरिंग होती है जो मेन बारात का इवेंट होता है. बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं होता. निकाह करके बैठे रहो तो फिर खिंचवाओ, दुल्हन का इंतजार करो, दुल्हन रोती है, रोना होता है फालतू का. इससे अच्छा अपना डांस भी करता है. अच्छा, मैं अपनी शादी पे नहीं रहूंगी. अगर आप शादी करेंगी? या अगर मैंने कभी, ओह माय गॉड गाइस, स्टॉप अटैकिंग मी. हाँ, तो आप चली जाएंगी ना. आप बोलेंगे अच्छी बात है, मुझे यहाँ से जान छूट गई मेरी. अमीर आदमी शादी करके. अच्छा, लेकिन मुझे आपकी समीर ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप सिर्फ 2-3 फंक्शंस कर रहे हैं. आपका क्या कहना है जो 1000 लोग फंक्शन करते हैं, बॉलीवुड नाइट अलग हो रही है. मुझे बताएं 1000 लोग फंक्शन कौन करता है? No, I actually do know a person. उसने 1000 फंक्शन किए थे. I mean we are exaggerating obviously. हाँ, obviously. But like But I 10 तो think होते ही minimum हैं. 10. That's what I Yeah, said. minimum 10. भाई कौन है? मुझे Bro, तो मैं Qawwali अगर night, dance night, Bollywood night, और like मेहंदी वगैरह वाला भी होता शेंदी, है. मेहंदी, वलीमा, रिसेप्शन, आफ्टर पार्टीज, मेरे 2-3 और इवेंट है, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे. तो यहाँ लेकिन मेन इवेंट 3 ही है. और भाई फालतू टाइम किसके पास है आजकल के इतनी बुलाएं. और मेरा खानदान भी ऐसा नहीं है, बहुत ही पेंडू खानदान है. तो नहीं बोल सकते. ऊपर से पता है खर्चा भी बहुत हो जाता है, स्पेशली खाने पे. आजकल तो लोगों ने पता नहीं कोई 4 स्टार्टर्स रखे हैं, 10 मेन डिश, फिर अलग से डिजर्ट बार. या अल्लाह हमें भी ऐसी शादी में बुलाए. आपकी शादी ऐसी ही होगी. आप अभी इधर बड़ी 4 बातें कर स्टार्टर रहे और 10 मेन डिश और इतनी सारी या लेट्स वेट गाइस. डिजर्ट हो. What do you have in food though? I want to know. I have Delfrio. You want Delfrio? Oh yum. See, See, that's what we're talking about. देखो बातें देख रहे हो कैसे यम और उसके बारे में बातें कर रहे हैं. 10 साल पहले हम किसी को बोलते कि भाई शादियों पे प्रॉपर आइसक्रीम होगी, जलाटो होगी, तो शायद कोई बिलीव भी नहीं करता हमें. नहीं बिलीव कर लेते लोग. नहीं करते बहुत सी जगह रहती है. क्योंकि देखो 5 साल पहले लाहौर में एक पॉलिसी निकली थी कि सिर्फ एक डिश आप अपनी शादी पे रख सकते हो, व्हिच आई थिंक वाज ग्रेट. क्योंकि लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता था और उनको इतना इतने पैसे नहीं खर्च करने but पड़ते it थे wasn't ज्यादा that dishes interesting पे. to show up at an event. बस क्या बिरयानी खाने जा रहे हो? बिरयानी खाने नहीं जा रहे. वो पता भी नहीं कि गधे की है किसी. लेकिन लाहौर में ये हुआ था. आई एग्री विद यू. लेकिन वो इतनी जल्दी खत्म भी हो गई थी क्योंकि लाहौरी को पता है आपको खाने के पीछे पागल है. एग्जैक्टली मतलब मेरा यही पॉइंट है कि आजकल लोग अपने लिए शादी नहीं करते, दूसरों के लिए शादी करते हैं कि दूसरों को कितना खाना खिलाना है, अपनी खुशी हो ना ये हो. आज की बात नहीं है, जब से शादियां शुरू हुई हैं जितना लोगों की वो होती है, क्या कहते हैं, कैपेसिटी होती है, लोग उससे ज्यादा ही करते हैं. तो बोलते हैं यार एक दफा शादी होती है तो लोग बातें बनाएंगे. लोग बातें किसी भी तरह बनाते हैं. आप 100 इवेंट करो, 10 इवेंट करो, बोलेंगे काम, अरे इतना कम इवेंट कर दिए या इतना ज्यादा इवेंट कर दिया. किसी भी चीज में खुश नहीं है. ये जब भी आप कोई चीज दूसरों के लिए करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे. आप हर चीज अपने लिए करनी चाहिए. स्पेशली आजकल ना वेडिंग्स मेरे ख्याल में वैनिटी के लिए होती हैं. Just to show people how wealthy you are. हाँ ये होता है. This is क्या कहते हैं. Even अगर हम मेहंदियों में देखें तो इतने जो डांसेस फुल कोरियोग्राफर को बुलाकर करते हैं आजकल, वो कोरियोग्राफर्स भी they're charging so much, like around 1 lakh for 5 dances. which I think is a lot. Exactly. लेकिन आजकल ये ज्यादा कल्चर बहुत ज्यादा डांस सिखा रहा है. क्या सीन है.
नहीं ऐसा नहीं भाई, अल्लाह अल्लाह माफ करे। नहीं आप सही कर रहे हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज शादी आर सपोज टू बी फन। ये ना हो कि आप इतने खर्चा कर लेंगे अगले 10 साल आप उसका लोन ही उतारते रह जाएं। शादी सपोज टू बी प्राइवेट नॉट कमर्शियल, के हम दूसरे से हायर करें फिर उनको बोलो डांस सिखाओ हमें। अपने पेरेंट्स को ये बात कौन समझाए, उनको तो 1000 लोगों को इनवाइट करना होता है। Okay, so my sister got married in December and my dad legit called I think around 600 people. That's a lot. Wow, everyone you're so wealthy. Shut up. I like a Western culture. Did you see abhi jo if you guys are aware of the Kardashians? Yes. Yeah, of Kourtney's course. wedding was so intimate, Who's so private. Who? What Kardashian? What? They're like famous celebrities. Like, I'll call them influencers. Oh really? Yeah, they're famous on They influence Instagram. Just They like influence us. yeah. I can see you are influenced. Shut up. तो मैं अब उर्दू में बात करूँगा तो Get influenced by your parents first, then get influenced by any other But नहीं, influencer. मैं पता है अपने पेरेंट्स को यही बोली थी, if I ever get married. बोल ली थी? बोल रही थी. Oh my god. Okay. You from the hood? मैं बोल ली थी, ये बोला था. I was talking to my parents about this and I was like, if I ever get married, तो मेरा एक ही फंक्शन होना चाहिए और इसमें आप सिर्फ 100 लोगों को बुलाएं। अगर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने तो वो पैसा मुझे दे दें ताकि मैं ट्रैवल कर लूं। ये सेम बात जापान चली जाऊं भाई। हाँ, ये मैं अपने अब्बा को भी बोल चुका हूँ, अपनी अम्मा को भी बोल चुका हूँ। मानते नहीं है वो लोग। मैंने बोलते बेटा आप हम करें ना आपकी शादी। एग्जैक्टली, हमारा पैसा है, हमारी मर्जी। हम कहीं भी लगाए, हम रख के आग लगाए दें, तो क्या है। अच्छा और भाई इतना है तो मुझे दे दो ना, दूसरों का पेट भरना है। सच्चा मेरा पेट भर दो, मैं इटली में बैठ के पास्ता खा रहा हूँ। सच्चा यहाँ पे कोई बैठ के फालतू। सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट ये भी रहती है कि वो बोलते हैं उन्होंने भी तो हमें अपनी बेटी की शादी में बुलाया था तो हमें भी बुलाना है उन्हें। Tit for tat होता है ना। Exactly. And I think वो भी होता है कि the first one is getting married, so you have to do something like very very extravagant. Yeah. And सबको बुलाना होता है। सबको बुलाना होता है। होता है भाई यहाँ पे बहुत। जिस तरह ईदी बच्चों के खा लेते थे अम्मा अब्बा के, आप हमें ईदी दो ताकि हम दूसरे बच्चों को ईदी दें। ये क्या मसला है? ये that's a nice topic to talk about. हम अपनी दूसरी पॉडकास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन होता है ये कि कहते हैं जिस तरह मेरी पहली शादी है तो पहली शादी है आपकी? मेरी खानदान में पहली शादी है। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। मेरी पहली ही शादी है और मैं चाहूंगा कि एक ही हो। Okay, great. तो क्या कहते हैं उन्होंने ये बोला कि देखो हमारी खानदान में पहली शादी है, मेरे से पहले किसी की शादी नहीं हुई ना, तो हमारा वी डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन जो भी बता रहा है वो सब कुछ एक्स्ट्रावेगेंट ही है। एग्जैक्टली और अगर कपड़ों की बात करें तो एक से एक डिजाइनर जोड़ा लेना होता है। एक स्टिग्मा है कि लोग आपसे आके पूछेंगे कि भाई आपने कौन सा डिजाइनर पहना है, आपने कौन सा पहना है, फराह तालिब अजीज, ये वो बड़े बड़े नाम जितने ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ अपने नाम के, और कपड़ा वही जो आपको आशियाना से भी मिल जाए। आशियाना थोड़े, मैंने राबी सेंटर से एक चीज जो 300 रुपए की मिलती है वो आशियाना में मिलती है 600 रुपए की। और वही 600 रुपए की चीज आपको किसी डिजाइनर के पास मिलेगी 6000 रुपए की। एग्जैक्टली। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है। आपने क्या सोचा है, आप क्या राबी सेंटर से लेंगे या किसी डिजाइनर के पास ही जाएंगे? नहीं, मैंने हर जगह से लिए। मैं राबी सेंटर से भी कपड़े लिए हैं। शादी के लिए, शादी की बात कर रहा हूँ। मैं राबी सेंटर से भी लिए हैं, मैंने डिजाइनर से भी लिए हैं मैंने। और भाई आप बैलेंस रख रहे हैं। हाँ, बैलेंस रखना चाहिए। देखो अब मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ डिजाइनर चड्डी पहनता हूँ, डिजाइनर पैंट पहनता हूँ, डिजाइनर नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पहनना चाहिए भाई। कपड़ा तो अब कपड़ा थोड़ी बताता है कि मुंह से कि मैं उमर फारूक से हूँ या मैं राबी सेंटर से हूँ। क्या बात किया। So यार वैसे I think you're right, ये बिल्कुल स्टिग्मा बन चुका है because I don't belong to this culture of देसी weddings, but मैं उर्दू में बोलूँगा ये। तो इसीलिए मैंने भी दिसंबर में अपनी बहन की शादी की थी, तो I forced my parents के मतलब प्रॉपर मेहंदी करें और फिर प्रॉपर रिसेप्शन करें और फिर हमारे उस मेहंदी में बहुत मजा आया। उस मेहंदी में मैं बहुत, मुझे अलीजा को बहुत मजा आया था उस मेहंदी में। आपका डांस वैसे काफी अच्छा था। बहुत अच्छा डांस था। ऐसे थिंक कि मतलब आपको चीजें करनी होती है। I felt like सबकी हो रही है। I've been to so many of my friends' weddings वगैरह, तो like it was a necessary thing for me to do. Like did you feel the pressure? I did feel the pressure. Where did you feel the pressure? See, that's what we're talking about. देखें, जिनके पास पैसा है भले वो खर्च करें, लेकिन वो जिस तरह से पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के, स्टोरीज डालकर, वो मुझे लगता है कल्चर इन्फ्लुएंस करते हैं। उसकी वजह से दूसरे जो है ना वो एक तरह से पीयर प्रेशर उन पर आ जाता है और फिर वो पता नहीं लोन्स लेकर अपनी बड़ी बड़ी शादियां कर रहे होते हैं। I feel like that's stupid. That's not fair, I think, to the parents. भाई देखो, जिसका जितना दम है उतनी शादी, जितना वो है ना, एक उर्दू में मुहावरा है कि जितनी आपकी चादर है उतने पाँव फैलाए। मुझे पता था। तो जितनी आपकी लिमिट है आपको उसी में रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं, आप जितना उसे बाहर निकलेंगे आप अपने लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे। शादी बहुत इंटीमेट सा वो होता है। आप सिंपल रखें,
जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे आपके लिए भी मुश्किल होगी। आई थिंक हमने ये इन्फ्लुएंस किया है बॉलीवुड से, यू नो जैसे बॉलीवुड की म्यूजिकल्स में दिखाते हैं लाइक पूरी प्रॉपर डेकोरेशंस भी होती हैं, वेन्यूज भी इंडिया का प्रोपेगेंडा है हमारे प्रोपेगेंडा है हमें बैंकरप्ट करने का, ताकि हम अपने सारे पैसे शादियों में खर्च कर दें और फिर वो हम पे हमला कर दें। आई फील लाइक हमारा कल्चर फिर भी बहुत सिमिलर है शुरू से, शादियां तो थी। आई फील लाइक पाकिस्तान में है क्या, लोग बात किस चीज की करते हैं, आप जाए हर कॉर्नर पे हम जाए कोई ना कोई शादी की बात कर रहा होता है, इसका रिश्ता कैसा आया, उसका रिश्ता कैसा आया, उसकी शादी कब है, इसकी उम्र निकल गई कैसे होगी वगैरह। आपकी उम्र भी निकल रही है, आपको शादी कर रही है। मैं शादी नहीं कर रही, आप अभी तो आप बोल रही थी, अभी तो कह रही थी अगर मेरी शादी हो गई तो मैं तो एक इवेंट करूंगी। I ever get married, ever क्या कहते हैं, emphasis on ever, if and ever, if. Okay, but this was fun, guys. I had fun. I really did have fun too. Which we could see the same. I think the moral of this whole thing was कि आप ना दूसरों से इन्फ्लुएंस ना होए। अगर कोई अपने पैसे खर्च कर रहा है तो शायद अल्लाह ने उनको दिया है, शायद नहीं दिया है तभी तो कर रहे हैं। अच्छा सही है, उनको उनके पास इतनी है कि वो कर सकते हैं। बट आपको अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए, आपको नहीं फॉलो करना चाहिए दूसरे लोगों को। स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज दे ओनली लास्ट फॉर 24 hours, you know, people forget about it। नहीं आर्काइव में होती है। दूसरे दिन लोगों को याद नहीं रहता कि आपने अपनी शादी पे क्या पहना था या आपने अपनी शादी पे क्या खाया था। तो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखें कि आप कुछ गलत खाया होगा तो अगले दिन जरूर याद होगा कि क्या खाया था। So besties, I hope this was helpful। मुझे यकीन है कि आपको हमारे गेस्ट बहुत पसंद आए होंगे जितने हमें पसंद। मुझे आपका गेस्ट बहुत पसंद आया। So Samira, the question still remains, are we invited? No. Okay, thank God, because we were planning to come anyways। I don't want to be on another podcast। Okay guys, good podcast। करने वाले लोग किसी गरीब को खिला देते। This was fun। हाँ, तुम लोग को बुला लूंगा, तुम गरीब को खाना खिलाने के लिए। Talk to you later। Okay, boo। So thank you so much. This was Besties Banter with Everest and Alisa। Take care। See you next week। Allah Hafiz।